ये देखिए ऑर्गेनिक आलू मायके से। वैसे ये देखें, ये जो है हमें लग रहा है कि 50 या से किलो से ज़्यादा ही होगा। 50 किलो तो होगा ही। हम इतना ज़रूरत नहीं था, हम 4 किलो लेने तो 4 महीना चलता है। तो मायके में भाभी लोग ज़बरदस्ती दे दी। अभी देखिए हम प्याज लेके रखे हुए हैं, मतलब उसमें जर्मिनेशन भी हो गया, 2 महीने तो हो ही गया। क्योंकि गार्डन है तो ऊपर में मान लीजिए अगर अरवी का वही होता है तो उसके 50 डिशेज़ हमें बनाने आते हैं। अरवी का एक बजे नाश्ते में यूज़ हो जाता है। फिर बाई प्रोडक्ट्स हैं ही, पालक वगैरह है ही, मतलब हमें जो जो हेल्थ के हिसाब से ज़रूरी है वो रहता है। अभी भिंडी भी हुई है, फिर करेला भी होगा, फिर नेनुआ हो रहा है। बंदर नहीं होने देता, इसलिए बहुत ज़्यादा लगा देते हैं कि वो अगर नुकसान भी करेगा तो मेरा होगा। टोमेटो है ऑर्गेनिक, तो वो भी होता है, तो उसका ग्रीन से लेके उसके पकने तक हम अपना, तो वो होने नहीं देता है, तो हम छोटा छोटा ही हार्वेस्ट करके रख देते हैं। वो जब रेड हो जाता है तो उसको हम सब्जी उब्जी में डालते हैं। अभी थोड़ी सा रखे हुए हैं तो उतारते। ये ऑर्गेनिक है, वो मेरे गांव का है। जैसे कि मेरा गांव का जो घर था उसके बैकयार्ड में, अगर माना जाए तो वो तो बीघे से ज़्यादा में था, क्योंकि तालाब मंदिर सब लेते हुए मेरा ही है। वो पूरा जैसे घर, बैकयार्ड पूरा कट्ठे में, पूरा आगे का कई वो, और फिर उसके बाद तालाब था बहुत बड़ा, कई बीघे उसमें बीघे में, फिर मंदिर, ये सब जॉइंटली पूरा एक पैटर्न था। वो एक काफ़ी अच्छा लोकेशन भी था। पानी तो अब सूख गया है, वहाँ पे हवन वगैरह के लिए बड़े भाई साहब बनवा दिए हैं पूरा मंदिर को। फिर से मंदिर तो ठीक ही था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसको भी और थोड़ा करवा दिए हैं। होता है कि थोड़ा जिस वजह से गांव में एक वो हो, तो आजकल चल रहा है धार्मिक, तो हम लोग का ख़ानदानी काली मंदिर था, बाबूजी बैठा दिए, तो वहाँ पे है, सब सेट हो गया है। वो वहीं पीछे मेरे बाबा वगैरह जब हुआ करते थे, बाबा हमारे हाई स्कूल में नहीं, हाई स्कूल में तो दादी मरी, 8-9 में थे तो मेरे बाबा की डेथ हुई थी। तो जब बचपन में थे तो हम जाते थे उधर, पूरा मटर, ऑर्गेनिक मटर ही हम खाते थे, क्योंकि बाबा पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं यूज़ करते थे। तो हम उनका खेती करना देखे थे कि वो किस तरह ऑर्गेनिक मटर वगैरह लोग उगा रहे हैं। वहीं से ये अब तो घर बन गया है, क्योंकि यहाँ पे भी एजुकेशन वाले बच्चे थे तो ज़रूरी था गांव का उस, तो इसी वजह से हम गांव को एचआरपीए के थ्रू काफ़ी डेवलप कराने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत दिक्कतें हो गई। हमारी फैमिली, हम लोग खुद 11 थे, फिर पेरेंट्स और भैया की शादी हुई, उनके बच्चे, फिर रिश्तेदारों को बच्चों को रख के पढ़ाना था, उनकी भी ज़िंदगी बनाई जा रही थी। फिर जितने लोग आते थे हॉस्पिटल में रुकते थे, तो एक के साथ 4-4 5-5 लोग, तो 25 से 30 लोग ऑलरेडी, इतना घर पे एक किराए पे। तो वो तो कहिए पुलिस इंस्पेक्टर थे मेरे फादर, और मेरे बड़े भाई सब वकील थे, इन लोगों को तो घर नहीं दिए देते हैं लोग, और हम ग्रेजुएशन तक किराए पे रहे हैं। मतलब एक रेपुटेशन इतना गुड था कि हम लोग को देखते इतनी फैमिली के साथ भी लोग दे देते थे। तो हम लोग तो ऐसे ही रहे, और बीएससी 2002 से हम लोग का बना मकान। तो हम देखे हैं ऑर्गेनिक, वो इसलिए बता रहे हैं कि फिर बाबूजी पहले तो लावारिस गाय वगैरह थी, उनका सेवा हो जाता था, और दूध तो हम पहले भी हमारा सुबह 5 लीटर, शाम को 5 लीटर आता ही आता था। ग्वाला लोग लेके आते, क्योंकि बच्चों को देना ज़रूरी था। और वकील और दरोगा थे बाबूजी, गांव की तरफ ट्रांसफ़र रहते, तो वो सुविधाएं भी मिली रहती थी। जो लोग अपना, वैसे बाबूजी दूसरों का एक चीज़ था कि वो लेते नहीं थे, खिलाते नहीं थे। जो लोग ज़बरदस्ती अपने खेत का प्रोडक्ट या फिर बिज़नेस का, कोई जैसे पराग वाले थे, बुरा का बुरा घी दे देते थे, तो शुद्ध घी में तलना भूनना सब होता था जब रामनगर बाबूजी थे। तो
आम भी बहुत ढेर सारा, मतलब कई वैरायटीज सीरफल और आम तो हम सिर्फ खेतिहरों के वजह से देखे, तो ये सब चीज़ें हमको आइडिया है शुरू से, इसलिए उसको हम अपने छत पे शुरू से, छत पे हो सकती थी, साइंस के स्टूडेंट थे हम, और हाईटेक वो चीज़ें हमें पता थी जब से हम पढ़ रहे थे तभी। देखिए फिर बाबूजी आगे की ज़मीन बंजर मिट्टी पड़ी थी, उसको मेरा भाई साइंस का स्टूडेंट पीएचडी कर रहा था, महावीर प्रसाद तिवारी नाम है, 21 साल में ही वो पीएचडी किया। यह बीएचयू से एसआरएफ भी मिला, उसका रिकॉर्ड होगा, जेआरएफ था ही, एसआरएफ भी मिला। फिर फेलोशिप कनाडा की मिली, वहाँ जो साइंटिस्ट प्रोफेसर होता एक्सेप्ट नहीं किया, तो वही हम अपना गार्डन अपना आराम से, चूँकि हम शुरू से ऑर्गेनिक खेती के फेवर में है, मेरा तो ऑर्गेन्स भी डिस्ट्रॉय हो गया केमिकल्स यूज़ करने की वजह से, तो लगाए हैं। तो ये जो हमको ये अभी तो वहाँ पे घर में जिनको रखा गया है वही सब लगाती हैं सब। तो पीछे के बैकयार्ड में हमें लग रहा है 4 कुंतल आलू भी हुआ है, और भी चीज़ें लगाई गई थी। मेरे चाचा की डेथ हो गई नहीं, तब लहसुन प्याज वहाँ पे लगाया गया है, वरना लहसुन तो हमारे घर के की मतलब कई कट्ठा दूर तक भी कोई ला नहीं सकता था मेरे चाचा के वजह से। चाचा की 5 अगस्त 2000 उसमें डेथ हो गई। मेरे घर में लहसुन प्याज तो बिल्कुल बैन था, गांव के तरफ क्या यहाँ पर भी वो लोग लिए थे दीक्षा वगैरह, वो लोग लेते नहीं थे। अब जब उन नहीं है तो ये सब लगाती हैं सब, तो उस उतने में 4 कट्ठा आलू भी हुआ। अरे 4, हमें लग रहा है 4 कुंतल आलू भी, 4 कुंतल से ज़्यादा हुआ है। 4 कुंतल तो हम लोग को दी हैं सब, तो वही हमको मिला है। तो ये ऑर्गेनिक है और खेत में हुआ ऑर्गेनिक है, तो वो दिखा रहे हैं छोटा छोटा। भाभी बोली छोटा छोटा है, ये छोटा छोटा जो है वो बहुत बुरा नहीं है। ऑर्गेनिक यदि है तो ये कोई बुरा नहीं है। इतना हम अपने गमले में भी उगा सकते हैं। गमले में दो आराम से 2 कुंटल होगा। 50 गमला है, एक गमले में इतने छोटे छोटे 2.5-3 किलो 4 किलो, और जो 18 इंच के हैं उसमें 5 किलो भी हो सकते हैं, तो आप बहुत आराम से होगा। तो ये छोटा कोई बुरा तो हमको नहीं लग रहा है, ऑर्गेनिक यदि है तो है नहीं।